अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक करें। आप दोस्तों के लिए आज भी चार्ट डेवलपमेंट है। मेरी कोशिश होती है कि नई से नई मालूमात आप दोस्तों तक पहुँचे, ताकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैं पढ़ता हूँ तो वो आप दोस्तों को भी पता होनी चाहिए। खैर, पहली डेवलपमेंट की तरफ मैं जाता हूँ। पहली डेवलपमेंट दोस्तों आज आपके लिए ये है कि इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से शुगर मिलर्स की डिमांड को एक्सेप्ट किया गया और 1 लाख मैट्रिक टन शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है। गवर्नमेंट वैसे काफ़ी डर रही थी, ऐसा करना नहीं थी चाहती, और इसका रीज़न यही है कि अगर शुगर एक्सपोर्ट कर दी जाती है तो चले ज़र मुबादला तो आएगा, डॉलर्स तो आएंगे, लेकिन अगर शुगर का प्राइस पाकिस्तान में बढ़ गया, शुगर पाकिस्तान में ब्लैक कर दी गई, तो गवर्नमेंट की जो एक पॉलिटिकल, आपको पता है कि एक बैकग्राउंड होता है हर चीज़ का, तो वो मुतासर हो सकता है कि गवर्नमेंट फिर अपोजिशन ये कहेगी कि महंगाई आ गई है वगैरह वगैरह, क्योंकि शुगर आपको पता है कि पाकिस्तान में ब्लैक होना एक नॉर्मल सी चीज़ बन चुकी है, पीछे कई बार ऐसा हो चुका है। तो शुगर इसलिए इजाज़त नहीं थी दे रहे कि एक्सपोर्ट की जाए। अब जो शुगर मिलर्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी बड़ी थी। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर आप हमें इजाज़त नहीं देते तो जो एक शुगर्स का एक क्रशिंग सीज़न आ रहा है अगला, हम उसे शुरू नहीं करेंगे। अगर वो शुरू ना करते तो एक किस्म का फिर बुरान आ जाता। अब शुगर मिलर्स कहते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा शुगर मौजूद है सरप्लस में, जो कि शायद 7,50,000 तक है, ठीक है ना, और उसमें मज़ीद इजाफा हो जाना था अगले सीज़न में, अभी जब क्रशिंग सीज़न आ रहा था। तो वो कहते हैं कि हमें 15 लाख टन एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने 12 लाख टन का, जिसे फिर रिजेक्ट कर दिया गया। अब जो डिमांड एक्सेप्ट की गई है ये फेजेज़ में की गई है कि 5 लाख टन तक आप कर सकते हैं, लेकिन फेजेज़ में। पहले फेज़ में दोस्तों ये करने जा रही हैं कोई 1 लाख टन, और कोई 53 मिलियन डॉलर बताया जाता है, जो कि तकरीबन 12 अरब रुपया बनता है पाकिस्तानी, कि इसकी शुगर ये एक्सपोर्ट कर सकती हैं और 53 मिलियन डॉलर पाकिस्तान में आ सकती हैं। जो टोटल 5 लाख अगर बात की जाए टन की, जब ये एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे पता ये चलता है कि कोई 266 मिलियन डॉलर की रकम पाकिस्तान को मिलेगी। अगर रेट की बात की जाए कि क्या रेट है, तो ये 536 डॉलर पर टन के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट का रेट है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अच्छा खासा ज़र मुबादला, 266 मिलियन डॉलर 5 लाख टन फ़रोख्त करके पाकिस्तान शुगर के ज़रिए कमा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमा तो सकता है, लेकिन ये भी तो मसला रहता है ना कि पाकिस्तानियों के लिए शायद शुगर महंगी हो जाए, तो उसे भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये कंट्रोल हो जाता है, नई शुगर महंगी होती, नई प्राइस इसका बढ़ता, तो फिर ठीक है, फिर एक्सपोर्ट होनी चाहिए, इससे ज़र मुबादला पाकिस्तान में आना चाहिए। तो 266 मिलियन डॉलर एक बड़ी रकम है पाकिस्तान के लिए। हमें पता है कि पाकिस्तान इस वक्त कोई 500 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर, एक अरब डॉलर की भी ज़रूरत है पाकिस्तान को, ठीक है ना, मांगता भी है और कोशिश भी ये करता है कि बच जाएँ पैसे पाकिस्तान को। तो डॉलर्स की काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को ज़रूरत है, जो कि अब और एक्सपोर्ट करने की इजाज़त का मेन मकसद भी यही है कि जो डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान में आए, ज़र मुबादला पाकिस्तान में आए। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की बात करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्वादर पोर्ट में इंशाल्लाह जो 4,50,000 टन मैट्रिक टन गंदम है वो पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा, और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस की जाएगी। इसका ठेका जो बिड अप्रूव की गई थी ये रशियन कंपनी की गई थी। इसका नाम और डिटेल सारी मैंने आपको बताई थी। पर मैट्रिक टन $372 की ये बिड थी जो कि अप्रूव की गई थी, और ये लोएस्ट बिड थी। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि ग्वादर पोर्ट में ये गंदम आएगी। तो अब जो नई इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 25 दिसंबर को काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि पहली शिपमेंट इस गंदम की ग्वादर पोर्ट पहुंच रही है। जो फॉर्मल इसका प्रोसेसिंग टाइम रखा गया है ये 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक का रखा गया है। इस दौरान इसे जो है वो प्रोसेस किया जाएगा, लेकिन ये 25 दिसंबर को पहुंच रही है, तो इससे ऐसा लगता है कि इसकी प्रोसेसिंग में भी अब जल्दी की जाएगी। अब दोस्तों क्योंकि ये ग्वादर में आ रही है, तो इस काम के लिए, क्योंकि ग्वादर पहली बार इसे बड़े पैमाने के ऊपर हैंडल करेगा, तो इसके लिए मीटिंग वगैरह भी अरेंज की गई थी, क्योंकि अभी ग्वादर तो नई एयरपोर्ट है ना, हमें पता है। यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ग्वादर तक तो ये प्राइस था, लेकिन आगे फिर जो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन होनी है सूबों के दरमियान, वो भी तो कास्ट आएगी। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो जो कास्ट है वो सूबे उठाएंगे। यानी एक तो ये ग्वादर पोर्ट तक गवर्नमेंट ले आई, फेडरल गवर्नमेंट, आगे जो कास्ट आएगी ट्रांसपोर्टेशन की, जिस जिस सूबे में गंदम ने जाना होगा वो उस सूबे की जो गवर्नमेंट होगी वो पैसे अदा करेंगे।
तो इस तरह गंदम को इंपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में, जबकि ये अफसोसनाक चीज़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि गंदम तो अपने मुल्क की ही होनी चाहिए थी, इसमें कमी नहीं थी आनी चाहिए, लेकिन कमी आ गई और अब पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिससे डॉलर्स भी ज़ाहिर सी बात है बाहर जा रही हैं पाकिस्तान के, जो कि अफसोसनाक है। लेकिन अच्छी खबर यही है कि ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनल हो चुकी है और पहली बार गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त 2020 में दी गई थी अफ़गानिस्तान के लिए। तो ये दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट थी। अब तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक से ही सामने आ रही है। टोटल एग्रीमेंट अगर देखे जाएँ तो ये कुछ 4-5 बनती हैं, 5 एग्रीमेंट, और 770 मिलियन डॉलर के ये एग्रीमेंट साइन किए गए हैं पाकिस्तान और एशियन डेवलपमेंट बैंक के दरमियान। एग्रीमेंट में दोस्तों कुछ चीज़ें मैं पहले शेयर कर चुका हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंजाब के अंदर पैसे खर्च किए जाएंगे, वहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाकर 100 मिलियन डॉलर का वो प्रोजेक्ट था, कल या परसों मैंने आपको बताया था, तो वो भी इसी के अंदर शामिल है। टोटल ये 5 एग्रीमेंट है 770 मिलियन डॉलर के। सबसे ज़्यादा पैसे दोस्तों फ्लड हिट एरिया के ऊपर खर्च होंगे, इसका भी मैंने आपको वैसे बताया था अलग से वीडियो में। 475 मिलियन डॉलर का ये कंसेशनल लोन होगा, जो कि इस गवर्नमेंट को दिया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से। ये काफ़ी ज़्यादा कहा जा सकता है कंसेशनल लोन है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर ये सिर्फ 1% है, और जो रीपेमेंट है ये 40 साल तक होगी, यानी काफ़ी लंबा टाइम है। बहुत ही अच्छा ये कहा जा सकता है कि कर्जा पाकिस्तान को मिले था, और इसका रीज़न भी ये था कि फ्लड हिट एरिया के ऊपर पैसे खर्च होनी है, तो इसलिए ये इतना कंसेशनल लोन पाकिस्तान को दिया गया, जिसमें पेमेंट की जो टर्म है वो काफ़ी ईजी है। 40 साल बाद जाकर या 40 साल के दौरान पाकिस्तान ने पेमेंट करनी है, और वो भी 1% इंटरेस्ट के ऊपर। नॉर्मली हमें पता है कि 1% से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, 2% से भी बल्कि ऊपर ही होता है। तो ये काफ़ी अच्छा लोन था पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा 189 मिलियन डॉलर जो है वो पावर ट्रांसमिशन इन्हेंसमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम होगा, ठीक है ना, ये भी एक प्रोजेक्ट है। 100 मिलियन डॉलर जैसा कि मैंने बताया था पंजाब में टेक्निकल एजुकेशन के लिए खर्च किया जाएगा, जिसमें 20 इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया जाएगा, 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, जहां ओवरऑल 96,000 तलबा को फ़ायदा होने जा रहा है, और इसमें से 29,000 वूमेंस बताई जाती हैं जिन्हें फ़ायदा होगा। ये मुख्तलिफ इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, गारमेंट, फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज़म, यहाँ के मुतल्लिक़ जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक और प्रोजेक्ट है खैबर पख्तूनख्वा वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये 3.6 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, इसे भी अप्रूव किया गया है। और नौलंग डैम प्रोजेक्ट 5 मिलियन डॉलर का कर्जा इसके लिए भी अप्रूव किया गया है। तो ये कुछ कर्जे थे, 5 एग्रीमेंट थे जो कि अप्रूव किए गए हैं। अब दोस्तों चौथी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों जैसा कि हम रिकॉर्डिक की बात कर रही हैं, तो रिकॉर्डिक में अब बैरी गोल्ड कंपनी की जानिब से भी प्रेस रिलीज सामने आ चुकी है, जहां इन्होंने अपना जो इन्फॉर्मेशन है रिकॉर्डिक के मुतल्लिक ठीक तरह से वो कुछ दी है, कुछ अपना जो वो करने जा रही हैं वो उन्होंने बताया कि वो क्या करने जा रही हैं। रिकॉर्डिक में दोस्तों सबसे पहले तो ये बात आप याद रखें कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फेवरेबल ओपिनियन दी थी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी कैबिनेट की जानिब से कुछ जो लॉज हैं और जो कुछ चीज़ें अप्रूव करने वाली थी वो अप्रूव की गई हैं। 50% ये बैरी गोल्ड का हिस्सा होगा, इसमें से 25% जो फेडरल स्टेट कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनका होगा, और 25% बलूचिस्तान का होगा। बलूचिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट होगी ये 15% तक कैरी होगी, और 10% इसे फ्री में मिलेगा, क्योंकि ज़मीन बलूचिस्तान की है तो 10% इसे वैसे ही दिया जाएगा। तो ओवरऑल 25% शेयर बलूचिस्तान का बन जाता है। अब दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बैरी गोल्ड की तरफ से, वो कहते हैं कि हम अभी 2010 और 2011 की जो फिजिबिलिटी स्टडी है इसे अपडेट करने जा रही हैं। तो ये काम 2024 तक मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिजिबिलिटी स्टडी बड़ी अहम तरीन चीज़ होती है किसी भी मेगा प्रोजेक्ट को लेकर। इसके बाद वो कहती हैं कि इसका जो है वो कंस्ट्रक्शन पीरियड आएगा, जो कि 2028 में कंप्लीट होगा। 2024 से लेकर 2028 4 सालों में इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा, और 2028 में पहली प्रोडक्शन का आगाज़ होगा। तो ये एक टाइम फ्रेम है जो कि उन्होंने बताया है। वो कहती हैं कि 40 साल कम अज़ कम टाइम होगा रिकॉर्डिक के लाइफ साइकिल का, कि रिकॉर्डिक इंशाल्लाह यहाँ से कुछ ना कुछ गोल्ड कापर निकलता रहेगा। अब ये जो गोल्ड और कापर है ये 2 फेजेस में इसे ओवरऑल कंबाइन करके प्रोसेस किया जाएगा, और प्रोसेसिंग जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोडक्शन ये 2028 में शुरू होगी, ठीक है ना। इससे पहले कंस्ट्रक्शन होगी 2024 से लेकर 2028 तक, और इससे भी पहले अब से लेकर 2024 तक इसकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ वगैरह इन चीज़ों के ऊपर काम होगा। तो दोस्तों बताते हैं कि 80 मिलियन टन एनुअली
प्रोसेस किया जाएगा इसकी कैपेसिटी को, वो जो ओर वगैरह निकाला जाएगा, जो पत्थर निकाले जाएंगे। और इसमें जो तरीका अख्तियार किया जाएगा, ये ओपन पिट ट्रक माइन होगी, यानी जो वहाँ से बड़े बड़े पत्थर उठाए जाएंगे वो ट्रकों में लोड करके इसकी प्रोसेसिंग फैसिलिटी में लाई जाएंगे, और इसके बाद ट्रक दोबारा से वहाँ जाएंगे साइड पर और वहाँ से फिर उठाएंगे। तो इसे ये कहती हैं ओपन पिट ट्रक माइन, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो बलूचिस्तान को रॉयल्टीज़ भी मिलने जा रही है और बाकी जो इसके डिविडेंड्स होंगे वो भी मिलेंगे। जहाँ तक दोस्तों इसकी इन्वेस्टमेंट की बात है तो कुछ $70 मिलियन तो ये फिजिबिलिटी और कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान जो बैरी गोल्ड कंपनी होगी ये पैसे खर्च करेंगे। इसके बाद जब तक इसकी प्रोडक्शन का आगाज़ नहीं हो जाता, जो कि 2028 ये कंपनी बताती है, तब तक जो $50 मिलियन है ये भी एडवांस की शक्ल में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को जो बैरी गोल्ड कंपनी है वो देगी। जहाँ तक नौकरियों की बात है तो दोस्तों जो इसका एक कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा इसमें 7,500 नौकरियां पैदा होंगी, और जब दोस्तों इसकी प्रोडक्शन का आगाज़ हो जाएगा 2028 में तो 4,000 लॉन्ग टर्म नौकरियां पैदा हो जाएंगी, जो कि पक्की नौकरियां होंगी और लंबे टाइम तक चलेंगी। जब तक रिकॉर्डिंग चलेगा तब तक ये नौकरियां भी चलेंगी। तो ऐसे में दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। अब बात पता है क्या है, पैसे तो आएंगे इससे, ठीक है। अब तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है ना कि वो किस तरह इसे बलूचिस्तान की तरक्की में खर्च करती हैं। तो पैसे पहले भी आते रहे हैं, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में लगे थे यही माइनिंग वगैरह करके वहाँ से बहुत कुछ निकाला जाता रहा है, तो उसका फ़ायदा आज तक बलूचिस्तान को ज़्यादा हुआ नहीं। तो अब हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से कि बलूचिस्तान को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये दोस्तों मालूमात मैंने आपसे शेयर की। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।